चलो अब आज का जो होता है टॉपिक हो गया, यानी सीपीयू बॉक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज का आपका टॉपिक है डिवाइस। क्या होता है? डिवाइस। ठीक है, यानी डिवाइसेस बोल दीजिए इसको। इसका हिंदी होता है उपकरण। यानी अब की बार के टॉपिक्स में ये होगा कि कंप्यूटर में कौन कौन से उपकरण जो होते हैं लगाए जाते हैं, उनके बारे में जो होता है हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो यूज होने वाले उपकरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, लेकिन मेन 2 ही होता है। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। और तीसरा एक होता है इससे, यानी इससे हटके होता है, जिसको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल को रिमूवल डिवाइस के नाम से भी जो होता है जाना जाता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पहले जो होता है पेरिफेरल को क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना इनपुट के डिवाइस में आता है ना ही आउटपुट के डिवाइस में आता है। तो पेरिफेरल डिवाइस किस कैटेगरी में आएगा, या रिमूवल डिवाइस किस कैटेगरी में आता है? ये जो होता है दोनों कार्य करता है, इनपुट का भी करता है और आउटपुट का भी करता है। यानी ये आवश्यक रूप से यूज किए जाने वाले डिवाइस नहीं होते हैं कि इनको प्रयोग करना ही है। ठीक है, यानी ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डेटा ट्रांसफर के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसको रिमूवल डिस्क, यानी जब जरूरत होगी तो लगा दिया जाएगा, जरूरत खत्म हो जाने पर इसको निकाल के रख दिया जाता है। इसीलिए इसको रिमूवल डिस्क या पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे होता है पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव का जो होता है ना इनपुट में आता है ना आउटपुट में ही आता है। वो दोनों कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, सीडी डीवीडी राइटर होता है। सीडी डीवीडी राइटर ना ही इनपुट में आता है ना आउटपुट में आता है, और उसको जरूरी थोड़ी ना कि हम इसको लगाए रहे। पेन ड्राइव जरूरी नहीं है कि हमारे पास हो। ठीक है, चिप कार्ड, मेमोरी कार्ड हमें जरूरी नहीं कि हमारे पास है वो। तो वो सब जो होते हैं पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी में, रिकॉर्ड रीडर जो होते हैं, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी राइटर हो जाता है, ये सब क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस या रिमूवल डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो होता है सबसे अलग रखा जाता है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक्स पे अपने, यानी यहाँ पे देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में फीड किए जाने वाले डिवाइसेस इतना। ठीक है, डेटा फीडिंग और इंस्ट्रक्शन देने के लिए जितने भी डिवाइस यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में, डेटा फीडिंग और इंस्ट्रक्शन देने के लिए जितने डिवाइसेस प्रयोग किए जाते हैं उनको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी सीधा सा मतलब देख लीजिए, जहां से कंप्यूटर में हम कोई निर्देश दे पाए या कंप्यूटर में कुछ लिख पाए, तो लिखने और निर्देश देने के लिए जितने डिवाइसेस प्रयोग होते हैं ये सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आउटपुट जस्ट होता है उसी का अपोजिट होता है, यानी कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा या इंफॉर्मेशन को जिस डिवाइस के माध्यम से आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त किया जाता है, जिस डिवाइस के माध्यम से आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त किया जाता है, वो सभी डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, अब जो होता है हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डिवाइस जो होते हैं आते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है आपका आता है इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड जो होता है एक सामान्य टाइपराइटर मशीन के कीबोर्ड के समान होता है। एक सामान्य टाइपराइटर टाइपिंग वाली मशीन आती है ना, उसी के कीबोर्ड के समान होता है। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन अगर फीड करनी है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन फीड करनी है, तो डेटा या इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए एक ही डिवाइस होता है। वो क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के बगैर हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप नहीं कर सकते हैं। तो डेटा फीडिंग के लिए यूज किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कीबोर्ड। ठीक है, ये जो होता है सामान्य टाइपराइटर मशीन के कीबोर्ड के समान होता है। बस फर्क क्या होता है? कीबोर्ड का बटन, एक वो टाइपराइटर मशीन का कीबोर्ड का बटन दबाने के बाद जब तक छोड़ के दोबारा नहीं दबाया जाता है तब तक वो कोई भी आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, लेकिन इसका अगर कीबोर्ड गलती से भी आपका दब गया, यदि
इसका कीबोर्ड कोई भी गलती से दब गया तो बार बार वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। क्या करता है? बार बार वो अपने आप को रिपीट करता है। चूंकि ऐसे कोई कार्य होता है तो उसको बोला जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे टाइपमेटिक होता है, यानी टाइपिंग का काम ऑटोमेटिक हो रहा है, टाइपिंग का काम ऑटोमेटिक हो जाता है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है टाइपमेटिक। ठीक है, और टाइपमेटिक की स्पीड जो होती है 10 टाइम्स पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 10 टाइम्स पर सेकंड, यानी गलती से भी अगर आपसे कीबोर्ड 10 सेकंड 1 सेकंड के लिए दब गया, कीबोर्ड का कोई भी अक्षर अगर 1 सेकंड के लिए दब गया तो वो अक्षर अपने आप को 10 बार रिपीट करेगा, वह अक्षर अपने आप को 10 बार रिपीट करेगा। ठीक है, इसलिए इसको जो होता है टाइपमेटिक कहा जाता है। दूसरा आपका जो होता है डिवाइस आएगा इसमें माउस। कौन सा आएगा? माउस। माउस भी जो होता है आपका एक क्या होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को देना है तो उसके माध्यम से हम आसानी से दे सकते हैं। कीबोर्ड क्या करता है? डाटा फीड करता है, बाकी उसको जो होता है क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो पॉइंटर से ही किया जाता है। ठीक है, पॉइंटर से ही किया जाता है। जैसे कोई ऑप्शन अप्लाई करनी है, फट से जाके हम माउस से क्लिक कर देते हैं, हो जाता है। हर ऑप्शन जो होता है कीबोर्ड से नहीं अप्लाई हो पाता है, मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है माउस के माध्यम से हम आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, माउस के माध्यम से आसानी से किसी भी कार्य को किया जा सकता है, इसलिए माउस को जो होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरे कार्य होता है कि सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करने में आसानी देता है। सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, रिस्टोर करना है, मिनिमाइज करना है, तो ये सब आप काम इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो यानी ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल की भी सुविधा आपको प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो होता है इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ये भी रखा जाता है। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा, यानी इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका होता है कर्सर। क्या होता है? कर्सर। कर्सर जो होता है मॉनिटर स्क्रीन पे जो होता है, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो टाइपिंग करते समय एक ऐसे लाइन आती है, आती जाती रहती है। ठीक है, टिप टिप करती है, यानी ब्लिंकिंग करती है। ये ब्लिंक करती हुई लाइन क्या होती है? कर्सर कहलाती है। ब्लिंक करती हुई लाइन कर्सर कहलाती है। ये लाइन वह स्थान दिखाती है जहां पे आपके द्वारा टाइप किया हुआ अगला अक्षर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले होने का मतलब यानी वहां जहां जब तक ये कर्सर रहेगा नहीं, आप कुछ भी करते रहिए, आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो कर्सर भी जो होता है क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से तो ये जो होता है ब्लिंकिंग लाइन जो होती है ये क्या होती है? ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसको कर्सर कहा जाता है। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा इसमें स्कैनर। क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर होता है कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स इमेज को स्कैन करना हो। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स इमेज को स्कैन करना हो। ग्राफिक्स इमेज मतलब होता है अपने आप को, अपना फोटो स्कैन करना है। ठीक है, अपना फोटो, कोई फॉर्म लगाना है। आजकल देखते हैं ना ये सब ऑनलाइन सब फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म में तभी सिग्नेचर, फोटो और अंगूठा स्कैन करके लगाना पड़ता है कि ना? तो लगा स्कैन करने, उसको स्कैन करने के लिए क्या करेंगे? यही सब प्रोसेस होता है, स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर के प्रयोग किए जाने की वजह से जो होता है उसे आसानी से जो होता है स्कैन करके कंप्यूटर में लोड कर देंगे, और कंप्यूटर में लोड करने के बाद जहां भी उसको लोड करना है, नेट पे करना हो, कहीं भी करना हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर दो तरह के आते हैं, एक हैंडी स्कैनर होता है। क्या होता है? हैंडी स्कैनर। और दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड माने होता है पड़ा हुआ, हैंडी मतलब खड़ा हुआ। ठीक है, दो तरह के आपके स्कैनर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये भी इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन किस प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है? ग्राफिक्स इमेज। ग्राफिक्स इमेज इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा इसमें माइक, MICKE। ठीक है, MIKE होगा या MIC? MICKE
KEMIC, ठीक है। ये दोनों होते हैं, यानी आप चाहे इसको रख सकते हैं, माइक को ये स्पेलिंग चाहे वो वाले रख लीजिए, ठीक है। तो ये MIKE या MIC दोनों में से कोई भी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन ये किस प्रकार की डिवाइस होती है, साउंड इनपुट डिवाइस। क्या होती है, साउंड इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर में आप किसी भी प्रकार के साउंड को अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए एकमात्र उपाय आपके पास क्या होता है, माइक। अगर माइक नहीं है तो आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के साउंड को रिकॉर्ड करके रख नहीं सकते हैं, किसी भी प्रकार के साउंड को रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार के साउंड को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए माइक का होना अनिवार्य होता है। तो यह एक साउंड इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब अगले इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पेन लाइट, या लाइट पेन। क्या होता है, लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन होता है, ये क्या होता है, ये भी होता है इनपुट डिवाइस होता है। आप देखते होंगे कि आरटीओ में चले जाइए तो वहां पे साइन करने के लिए, अब कंप्यूटर पे तो हम साइन घुस के कर नहीं पाएंगे, कि कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं ना। जितने डिजिटल ये सब कार्ड आते हैं, डिजिटल कार्ड पे या तो साउंड सिग्नेचर स्कैन करके रखा जाता है, या तो डायरेक्ट आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सिग्नेचर करने के लिए एक लाइट पेन आती है। लाइट पेन जो होती है, आप जैसे जैसे ब्लैंक शीट पेज मिलेगा आपको, ब्लैंक पेज पे आप जैसे आप अपना साइन करेंगे, ठीक है, सेम आपकी साइन जो होती है कंप्यूटर में स्कैन हो जाएगी। ये साइन आपको दिखाई नहीं देता है, ये साइन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंप्यूटर में आपकी हैंड राइटिंग में जो होता है साइन बन जाती है। इसीलिए इसको जो होता है लाइट पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट पेन, यानी उस पेज पे जैसे ही लिखेंगे आपके कंप्यूटर में जो होता है सेम टू सेम आपके हैंड राइटिंग में जो होता है टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगला इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आप डालिएगा OCR। क्या होता है, OCR, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। यानी एक OCR मशीन आती है, ये क्या करता है, कैरेक्टर को स्कैन करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे बारकोड रीडर आता है वैसे OCR आता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कैरेक्टर को पहचानेगा। जैसे कोड भाषा में जो चीजें लिखी होती हैं, कोड भाषा को, यानी कैरेक्टर पे आपने कौन सा कोड फीड करके रखा है उसको स्कैन करेगा, पहचान के जो होता है आपके कंप्यूटर में तुरंत फट से स्कैन कर देता है। यानी जो भी उसका डिटेल होता है वो डिटेल जो होता है आपको तुरंत उसमें आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एक यंत्र होता है जो स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने का कार्य करता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर कोड, स्पेशल कैरेक्टर कोड को रीड करने का कार्य करता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है OMR, इसी का यानी OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ये क्या होता है, OMR शीट आती है ना, जैसे पेपर होता है, एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दिए होंगे, ठीक है, या किसी भी ऐसे क्या नीट होता है, IIT JEE कब का ये सब होता है ना, जेई मेंस का, तो इसमें जो भी एंट्रेंस होते हैं आपको एक कॉपी दे दी जाती है पेपर, और पेपर में सारे क्वेश्चन होते हैं, और उसका जो आंसर सही होता है वो सही आंसर को जो होता है OMR शीट पे गोल गोल घुमा घेरा बनाना होता है। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ये जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो पेंसिल से जितने घेरे बनाए जाते हैं उन घेरे को ये रीड करने का कार्य करता है। तो यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को जो होता है रीड करता है कि किस अक्षर पे आपका घोरा, किस आंसर पे गोला बनाया गया, जिस अक्षर पे गोला बनाया जाता है उसी को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे यानी ऑप्शनल कॉपी चेक करने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी OMR शीट का, यानी वो ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा आपका बार कोड रीडर। क्या होता है, बार
कोड रीडर। बार कोड रीडर होता है, ये जो होता है किसी भी प्रोडक्ट या वस्तु के बारे में जो होता है या उसका मूल्य जो होता है, जो भी डिटेल होता है, उसको ऐसे बार कोड में जो होता है क्या कर दिया जाता है, रीड करके रख दिया जाता है। ठीक है। अब इस कोड में जो होता है उसके पूरे डिटेल क्या होते हैं, फीड होते हैं। इस कोड में उसके पूरे डिटेल फीड होते हैं। जब भी हम उस बार कोड के सामने इस बार कोड को स्कैन करते हैं तो इसका जो भी डिटेल होता है वो सारा डिटेल क्या होता है, रीड होके आपकी स्क्रीन पे तुरंत प्रिंट हो जाता है। तो इस शॉपिंग मॉल वाले में देखते होंगे बिल पहले जो होता है टाइपिंग एक एक ऑप्शन लेकर टाइपिंग करते थे, बहुत टाइम लग जाता था, है ना। आजकल होता है उनके पास जाइए, बस ऐसे खट से स्लाइड दिखाएंगे, तुरंत आपका बिल तैयार है। नहीं कुछ भी करना नहीं है, कि करना होता है ना टाइपिंग करनी है ना कुछ, आपके सामने वाले को आपके प्रोडक्ट के बार कोड पे बिल लगाए, खट से आपका बिल तैयार हो गया। आपका बिल तैयार हो गया, आपको जो होता है दे दिया जाता है कि हाँ लीजिए आपका काम है कंप्लीट हो गया, यानी आपका बिल तैयार हो जाता है। तो इससे टाइम की क्या होती है, बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। तो ये बार कोड रीडर होता है जो बार कोड को रीड करने का कार्य करता है। ठीक है। आजकल बायोमेट्रिक का प्रचलन बहुत तेजी से है। बायोमेट्रिक्स जो होता है, देखते होंगे आधार कार्ड और कहीं भी जाओ तो बायोमेट्रिक्स लगता है ना। आधार कार्ड फिंगर आपका उंगली लगाते ही आपका डिटेल आ जाता है। बैंक से पैसा निकालने जाओ आजकल छोटे छोटे उस जगहों पे आधार कार्ड से लोग रखे हुए, आधार कार्ड पे आप अंगूठा लगाइए, फट से आपका बिल जो होता है तैयार होता है, सॉरी आपका पैसा निकल जाता है आपके अकाउंट से। ठीक है। अटेंडेंस मशीन आ गई है आजकल। अटेंडेंस मशीन जो होती है बायोमेट्रिक सिस्टम पे ही है। आप कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कंपनी में कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, तो सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं, बायोमेट्रिक से कनेक्ट होते हैं। तो बायोमेट्रिक पर जैसे आप लगाएंगे आपका पूरा अटेंडेंस लग जाएगा। आप कितने बजे आए, कितने बजे गए, सब चीजें जो होती हैं हो जाती है कंप्लीट। तो बायोमेट्रिक भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस ही होता है। ठीक है। टच स्क्रीन आती है, मोबाइल की टच स्क्रीन होती है ना। हाँ? मोबाइल की टच स्क्रीन जो होती है, टच स्क्रीन भी क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है ना। टच स्क्रीन भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में हमें कुछ भी फीड करना है, कंप्यूटर में, मोबाइल में आजकल कंप्यूटर भी टच वाले आने लगे हैं। तो आप जो होता है टच करेंगे तो आपके टच करने से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। ठीक है। आपको माउस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कीबोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टच स्क्रीन भी जो होता है क्या होता है, इनपुट डिवाइस का ही कार्य करता है। तो ये भी जो होता है इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे उपकरण होते हैं, यानी अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, गिनती गिनाते रहेंगे तो कोई खत्म होने वाला नहीं होता है। लेकिन जो होता हमारा जो मेन चीजें होती हैं, यानी जो सब चीजें जो होती हैं हमने आपको बता दी कि आपके डिवाइस इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में क्या क्या आएंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। इनपुट में यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कर्सर, स्कैनर, माइक, लाइट पेन, ओसीआर, ओएमआर, बारकोड रीडर और बायोमेट्रिक। इतने सारे उपकरण जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है। अब आज वाले चैप्टर्स में इतना ही रहने दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत लंबा टॉपिक्स हो गया है। अगले चैप्टर में जो होता है आपको क्या बता देंगे, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। क्योंकि दोनों का काम आपको करना है तो एक एक करके पढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा, ये लंबा टॉपिक्स हो जाता है। ठीक।